नमस्कार दोस्तों, अगर आप इस सत्र में यूपी से डीएलएड करना चाहते हैं तो इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बेसिकली यूपी डीएलएड के कोर्स के बारे में थोड़ा सा हम पहले ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद डिटेल में एक एक चीज़ें आपको बताएंगे। तो बेसिकली ये जो डीएलएड का कोर्स होता है इसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। यानी अगर आप प्राथमिक या फिर आप जूनियर या हम कह सकते हैं अपर प्राइमरी के टीचर बनना चाहते हैं तो इसके लिए डीएलएड आपको करना पड़ता है। डीएलएड बेसिकली 2 वर्ष का एक डिप्लोमा कोर्स होता है। क्या होता है? एक डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा कोर्स होता है जो कि 2 वर्ष का होता है और जनरली ये 4 सेमेस्टर में डिवाइड होता है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 सेमेस्टर में डिवाइड होता है। हर सेमेस्टर में आपको कुछ सब्जेक्ट एक समान पढ़ने पड़ते हैं, बस उसका लेवल चेंज होता रहता है और कुछ सब्जेक्ट आपको थोड़े से अलग मिल जाते हैं। इसके साथ इसका जो एग्जाम का लेवल होता है, इसके जो आप कोर्स में एडमिशन आपका हो जाता है उसके बाद जो आपका एग्जाम होता है उसका लेवल क्लास फर्स्ट से लेके 8 तक का होता है, इसी के बीच में होता है। तो बहुत टफ नहीं होता, अगर आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये बेसिक एक इन्फॉर्मेशन, एक ओवरव्यू है इस कोर्स के बारे में। चलिए इस बार जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके बारे में देख लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर 18 सितंबर से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा और 9 अक्टूबर 2024 तक आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसकी काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। तो इसकी काउंसलिंग आपका जो फर्स्ट स्टेज की काउंसलिंग है, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है, वो 17 से 30 अक्टूबर 2024 के बीच में होगी और जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग है वो 20 नवंबर से 1 दिसंबर 2024 के बीच में होगी। तो ये चीज आपको, ये डेट आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में कुछ और चीजें डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात मैंने कर लिया कि एक ओवरव्यू आपको दे दिया कि डीएलएड कोर्स होता क्या है, फिर मैंने इंपॉर्टेंट डेट्स बता दिया। अब इसके बाद आपको ये जानना है कि इसे कौन कौन कर सकते हैं। तो अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं तो सिंपल है कि ग्रेजुएशन आपका पास होना चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ग्रेजुएशन अगर आपने पास कर लिया है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते यहां पर 50% नंबर आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए अगर आप जनरल में आते हैं तो। लेकिन अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो -5% आपको रिलैक्सेशन दे दिया जाता है। जैसे अगर आप SC ST OBC हैं तो 5% रिलैक्सेशन दे दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि 45% अगर आपके ग्रेजुएशन में है तो भी आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, दाखिला ले सकते हैं। अब आगे आपको बढ़ना है और ये जानना है कि इसमें दाखिला कैसे होता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि मेरिट के बेसिस पे दाखिला होता है। इसमें कोई एग्जाम नहीं होता है, मेरिट के बेसिस पे दाखिला होता है। जो आपने जो मार्क्स गेन किए होंगे वो सारे मार्क्स का एक मेरिट चार्ट प्रिपेयर किया जाता है और उसी के बेसिस पे आपको रैंक अलॉट की जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर रैंक कार्ड जारी होता है। जब फॉर्म का लास्ट डेट समाप्त होगा फिर आपका रैंक जारी किया जाएगा, रैंक कार्ड जारी किया जाएगा। उस रैंक कार्ड के हिसाब से अगर आपका अच्छा रैंक है तो हो सकता है आपको डाइट मिल जाए, जहाँ पे आप बहुत कम फीस में डीएलएड कर सकते हो और वो सरकारी संस्थान होता है तो उसमें आपको थोड़ा रेगुलर भी रहना पड़ता है। और उसके बाद अगर आपका रैंक कम है तो आपको डाइट नहीं मिलेगा, क्योंकि डाइट की सीटें लिमिटेड होती हैं। तो आप प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं जो कि आपको डीएलएड करवाते हैं और काफ़ी मात्रा में सीटें भी होती हैं। कई बार तो खाली रह जाती हैं, लेकिन इस बार मुझे नहीं लगता कि सीटें ज़्यादा खाली रहेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो अब हमने बात कर ली कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होता है। तो अब बता देते हैं इसमें आपको कितनी फीसें देनी पड़ती हैं अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो। पहला तो इसमें होता है कि आपका आपको गवर्नमेंट सीट मिल गई। सेकंड होता है आपको प्राइवेट सीट मिल गई। अगर आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी तो आपको 10,200 ईयरली लगेगा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि कंप्लीट आपको लग जाएगा 20,400 में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा 2 वर्ष। लेकिन अगर प्राइवेट कॉलेज में आप जाते हैं तो जो ऑफिशियल फीस है वो 41,000 रुपये पर ईयर है। 41,000 रुपये पर ईयर है, यानी 2 वर्ष का लगभग आपका 82,000 रुपये पड़ जाता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर। बहुत सारे कॉलेज वाले ऐसे, जब भी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है तो हो सकता है इससे ज़्यादा फीस आपसे चार्ज कर लें। लेकिन बहुत सारे कॉलेज वाले ऐसा भी होता है जो आपको 50,000 60,000 में भी ये कोर्स उपलब्ध करवा देते हैं। तो वो डिपेंड करता है कॉलेज पे कि किस कॉलेज में क्या स्थिति बनी हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको फीस के बारे में ध्यान रखना है। अब आपको आगे बढ़ना है और ये जानना है कि इस कोर्स में जो 4 सेमेस्टर होते हैं उनका क्या कुछ शेड्यूल होता है और इस कोर्स में अगर आपका एडमिशन हो जाएगा तो किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे आपका 2 ईयर का है, 2 ईयर का कोर्स है। ये 4 सेमेस्टर में होगा। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, ये थर्ड सेमेस्टर,
और ये 4 सेमेस्टर, ये 4 सेमेस्टर आपका होगा। जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है इसमें आपको 8 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, 8 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। आपके सेकेंड सेमेस्टर में आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। आपको फिर थर्ड सेमेस्टर में 8 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, जबकि फोर्थ सेमेस्टर में भी आपके 8 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का आपका कुछ शेड्यूल होता है। और इसमें कुछ जो 8 सब्जेक्ट होता है, इसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें 50 मार्क्स के क्वेश्चन यानी 50 मार्क्स के पेपर होते हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट मिल जाएंगे जिसमें सिर्फ 25 मार्क्स के पेपर आपको देखने को मिलेंगे। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि हर बार बिल्कुल सेम ही होते हैं, जैसे आपका हिंदी हो गया, ठीक है, वो 25 नंबर का पूछा जाता है। साइंस हो गया, वो भी 25 नंबर का होता है। इसी तरीके से अगर और आप देखेंगे तो आपका मैथमेटिक्स होता है, वो भी 25 नंबर का होता है। तो इस तरीके से इसमें कुछ 25-25 नंबर के होते हैं, कुछ 50 नंबर के होते हैं। जैसे सोशल साइंस आपका हर बार 50 नंबर का होगा। जो आपके एजुकेशन के सब्जेक्ट होंगे वो भी 50 नंबर के होंगे। इसके लिए आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा सिलेबस के लिए, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके डिटेल सिलेबस आप देख सकते हैं कि क्या क्या कितनी बार पूछा जाता है। इसके साथ इसमें आपको इंटर्नशिप भी करवाई जाती है। इसमें आपको इंटर्नशिप करवाई जाती है। जो इंटर्नशिप होती है बेसिकली वो आपको 4 मंथ की करनी पड़ती है, 4 मंथ करनी पड़ती है। अब जैसे इसमें 4 सेमेस्टर होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 सेमेस्टर होता है। अब 4 सेमेस्टर में प्रत्येक सेमेस्टर में आपको 1 मंथ की इंटर्नशिप करनी पड़ती है। ठीक है, ये आपका हर सेमेस्टर में 1-1 महीने आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। इस हिसाब से आप देखेंगे तो आपका लगभग 4 सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता है और 4 इंटर्नशिप 4 महीने की इंटर्नशिप हो जाती है। इस कोर्स की सबसे बुरी बात यह है कि लगभग ये कोर्स आपको 2.5 से लेके 3 ईयर तक खींच जाता है। यानी 2 साल का कोर्स होता है, लेकिन आपको कंप्लीट करने में लगभग 2.5 से 3 वर्ष हो जाता है। और इस कोर्स को कंप्लीट करने के पहले आप चाहें तो आप टेट सीटेट दे सकते हैं, क्योंकि अगर जैसे आपका एडमिशन हुआ, आपका फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन हुआ, आप चाहें तो टेट सीटेट दे सकते हैं। और अगर आप पास हो जाएंगे तो जो सर्टिफिकेट मिलता है उसकी वैलिडिटी भी बनी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं। एक चीज ये है कि एज कितनी होनी चाहिए इसे अप्लाई करने के लिए, तो 18 वर्ष तो मिनिमम आपकी एज होनी ही चाहिए। ठीक है, मिनिमम 18 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए और मैक्सिमम आप 35 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 35 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो अमूमन 5 ईयर का आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है, तो उस हिसाब से आपका थोड़ा सा एज इसमें बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि आपको समझना जरूरी है। अब आपको अप्लाई करना है तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करके इजीली आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसके बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी प्राप्त कर पाएंगे और इजिली अप्लाई भी कर पाएंगे। फिर देर किस बात की, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को विजिट करिए और इस फॉर्म को अप्लाई करिए। जय हिंद।